रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विथ फेज, इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। लेकिन वेक्टर वर्ड में इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा अभी वेक्टर आपने पढ़ा नहीं है। इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विथ फेज, ये ग्राफ नहीं है, मैंने पहले बताया था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। बेटा मान लो कि इस लाइन को रेफरेंस लाइन मानते हैं और यहां पे मैं मान लेता हूं कि इस लाइन के रेफरेंस को हम साइन थीटा बोलेंगे, मतलब साइन थीटा हो या साइन ओमेगा टी हो। अगर साइन के साथ सिंपल जो एंगल वाला टर्म है सिर्फ साइन थीटा हो तो हम इसको इधर लेंगे। तो ठीक है, बहुत आसान है सर, ये तो बहुत ही इजी है सर। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया है जो साइन थीटा नहीं है, साइन थीटा होता तो उसका रेफरेंस मैंने इधर माना है, ये लेट लिख देता हूं, माना है, जरूरी नहीं कि साइन थीटा इधर हो, मैंने एज्यूम किया है, मान लो कि साइन थीटा जो भी होगा मैं इधर रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, साइन थीटा जो भी हो मैं इधर रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, ठीक, साइन थीटा जो भी हो उसको मैं इधर रिप्रेजेंट करूंगा। क्यों करूंगा, मेरी मर्जी है कि साइन थीटा को मैं इधर मानता हूं। कॉट -45 का बता दीजिए प्लीज, दिव्या खासले से, चलना इसमें मेरे, चल ठीक है। अभी दूसरा स्टार्ट हो रहा, वहां जाके पढ़ लेना, वाले मुंह उठा के आ जाते हैं, चल। इस लाइन को हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे मैंने मान लिया कि साइन थीटा का रेफरेंस है, तो जितना साइन थीटा होगा मैं इसमें रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, ओके। अगर सिंपल साइन थीटा तो इस पे रिप्रेजेंट करोगे। अगर साइन थीटा प्लस फाई लिख दो, साइन थीटा प्लस फाई लिख दो, तो साइन थीटा प्लस फाई, ये साइन थीटा के लाइन में होगा कि साइन थीटा से फाई एंगल ऊपर है। बताओ, फाई एंगल ऊपर है, कहां है, साइन थीटा से फाई एंगल ऊपर है, साइन थीटा से फाई एंगल ऊपर है, थीटा से फाई एंगल ऊपर है, हां सर, थीटा से फाई एंगल ऊपर है, और ऊपर मतलब आगे है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में हम कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इस लाइन में जाएंगे और यहां लिखेंगे बेटा साइन थीटा प्लस फाई, क्योंकि जब हम एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे ना तो जो यहां पे एंगल है उसमें फाई हम क्या पॉजिटिव में ऐड करेंगे। सर इसका मतलब तो साफ साफ है, मान लीजिए ये y1 है तो y1 इस लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं y2 यहां पर लिखता हूं साइन थीटा माइनस फाई, बताओ ये जो y2 फंक्शन है साइन थीटा माइनस फाई, वो साइन थीटा के तरफ होगा, साइन थीटा से फाई एंगल एंटी क्लॉक में होगा, साइन थीटा से फाई एंगल क्लॉक में होगा, किधर होगा बताओ, सिंपल सा बताइए। फाई एक नॉर्मल एंगल है बेटा, फाई एक नॉर्मल एंगल है, फाई एक नॉर्मल एंगल है, समझ गए, फाई एक एंगल है, जैसे थीटा एंगल होता है उससे फाई एंगल है, कुछ एंगल है, वो दूसरा एंगल है। कैसे जाऊंगा, क्लॉकवाइज में, यस वेरी गुड, कैसे जाऊंगा, क्लॉकवाइज में। ये कह रहा सर आप पढ़ा क्यों रहे हो जब आपको डाउट नहीं देखना। बेटा डाउट मैंने देख लिया बहुत सारे, और आपको मैंने सिखा भी दिया कि अगर किसी में डाउट है खुद करके देखिए, फिर आए तो पूछ लेना। और मैंने 2 मेथड बताया है, अगर एक मेथड से डाउट आ रहा है तो दूसरा मेथड कर लो, ठीक है, और फिर पहले वाले से समझ लेना बेटा, ठीक, ओके। साइन थीटा में से फाई एंगल घटाऊंगा -फाई, तो यहां पे आप y2 रिप्रेजेंट करेंगे जो कि होगा साइन थीटा माइनस फाई। ये 2-3 चीजें समझ में आई कि नहीं आई। y बराबर सिंपल साइन थीटा है, तो ये रहा y बराबर साइन थीटा। अगर y बराबर साइन थीटा तो इसको x एक्सिस में मान लो रिप्रेजेंट किया साइन थीटा को, तो इससे साइन थीटा प्लस फाई होगा एंगल, थीटा में कोई एंगल ऐड करेंगे तो हम ऊपर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज में निगेटिव होता है। इतनी चीजें समझ आ गई क्या, इतनी चीजें समझ आ गई क्या, प्लीज इसमें कोई डाउट है तो बोलो, मैं बताता हूं। मैंने क्या बोला कि साइन समथिंग कोई एंगल है, साइन थीटा अगर है या साइन ओमेगा टी है या साइन ओमेगा टी है, उसको मैंने एक्स एक्सिस में रेफरेंस मान लिया। अगर साइन थीटा में हम 90 कुछ साइन थीटा में 30 डिग्री ऐड करते हैं
तो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है साइन थीटा प्लस 30, तो प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो साइन थीटा प्लस 30 इधर होगा। और साइन थीटा माइनस 30 अगर कर रहा हूं, साइन थीटा को मैंने इधर माना है, तो साइन थीटा माइनस 30 इधर होगा, क्योंकि थीटा में से 30 डिग्री घटाऊंगा तो थीटा में से 30 डिग्री क्लॉकवाइज इधर जाऊंगा। ये बताओ समझ आया क्या? ये वाला क्लियर है क्या? कोई इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, प्लीज रिपीट। समझ नहीं आ रहा है एक बार फिर से शुरू से बता दीजिए। चार कैसे डिफरेंट फंक्शन हुआ तो फेज डिफरेंट कैसे निकालेंगे? तो पढ़ाऊंगा ना बेटा शकील, पढ़ाऊंगा।